फजल करम से आज जो है 23वां पारा मुकम्मल हुआ। ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि हम लोगों ने नमाज की हालत में 23 पारे अब तक सुन लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। यकीनन अल्लाह रहमतें नाजिल करता है। अल्लाह के फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करते हैं नबी के हक़ में। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, ऐ ईमान वालों, तुम लोग भी अल्लाह के नबी पर दरूद और सलामती भेजो। ये जिस माहौल में आयतें नाजिल हुई, उस माहौल को पढ़ते हैं तो ये बात सामने आती है, कुफ़ार व मुशरिकीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ामात तराश रहे थे, बुरा भला कह रहे थे अल्लाह के नबी को, अल्लाह के नबी की दावत को झुठला रहे थे और अजीब अजीब किस्म के अलक़ाब से जो अल्लाह के नबी को पुकारते थे। माशरे में नबी बनाए जाने से पहले अल्लाह के नबी की सीरत आप लोग पढ़िए। सारा माशरा अल्लाह के नबी को अमीन सादिक कहकर पुकारता था। नबी बनाए जाने के बाद एकदम पूरा माहौल तब्दील हो गया। मजनून कह रहे हैं, शायर कह रहे हैं, फुला से जाकर सीख कर आते कह रहे हैं, तरह तरह के इल्ज़ामात अल्लाह के नबी पर लग रहे हैं, जिससे अल्लाह के नबी को बड़ी तकलीफ़ होती थी। कोई इंसान हमारा खैर खा हो, कोई इंसान हमारी भलाई चाहने वाला हो और मैं उसके साथ बुरा सलूक करूं, बुरा रवैया करूं, बड़ी तकलीफ़ होती है। यही मामला अल्लाह के नबी के साथ हो रहा था। अल्लाह के नबी दिन रात उनकी भलाई चाहने वाले, उनकी खैर खाही चाहने वाले, उनके हक़ में अल्लाह के नबी रातों में दुआएं करने वाले कि अल्लाह इनको तो हिदायत नसीब फरमा। उनका जो रवैया अल्लाह के नबी के साथ था बिल्कुल मुख्तलिफ। तो अल्लाह के नबी को बड़ी तकलीफ़ हो रही थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाजिल फरमाई, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। यकीनन अल्लाह रहमतें नाजिल करता है। अल्लाह के फरिश्ते नबी पे या नबी के हक़ में मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। ईमान वालों, तुम लोग भी अल्लाह के नबी पर दरूद और सलामती भेजो। यानी अल्लाह के नबी को तसल्ली दी गई, ये ज़मीन वाले बुरा भला कहें, आप इसकी फ़िक्र मत कीजिए। अर्श पर जो रहमान मुस्तवी है वो आप पर सलामती भेज रहा है, वो आप पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल कर रहा है। उसके इतने ज़्यादा फरिश्ते जिसको हम शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, उतने ज़्यादा फरिश्ते अल्लाह के नबी के हक़ में मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। तो आप जो है दिल बर्दाश्ता मत होइए, गमज़दा मत होइए। अल्लाह के नबी को जो है तसल्ली दी गई। अल्लाह के नबी पर दरूद व सलामती भेजना ये हर एक मुसलमान पर लाजिम है, ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? एक तो ये अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह ने हुक्म दिया, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम लोग अल्लाह के नबी पर दरूद और सलामती भेजो। हुक्म अल्लाह का हर एक मुसलमान पर ये लाजिम है, ये ज़रूरी है कि जहाँ पर वो अल्लाह का ज़िक्र व अस्कार कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, दीगर इबादत कर रहा है, वहीं पर वक्त वो निकाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलामती भेजने के लिए। अल्लाह के नबी पर दरूद और सलामती क्यों भेजना ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमको ईमान की दौलत नसीब हुई, जो एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत है। इससे बढ़कर नेमत एक मुसलमान के लिए कोई और हो ही नहीं सकती
ईमान अल्लाह तबारक व तआला ने हमको नसीब फरमाया, या ईमान या हिदायत अल्लाह ने हमको दी, जरिया जो है आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दूसरी जानिब आप अल्लाह के नबी की सीरत को आप पढ़िए, बहुत ज़्यादा अल्लाह के नबी अपनी उम्मत से मोहब्बत करते थे। आप देखेंगे अल्लाह के नबी ने फरमाया, हर एक नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ दी कि नबी अगर वो दुआ करते हैं अल्लाह ज़रूर वो दुआ को कबूल फरमाते हैं। और हर एक नबी ने अपनी दुआ इस दुनिया में मांग ली। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैंने वो दुआ नहीं मांगी, क़ियामत के दिन मेरी उम्मत की सिफारिश के लिए मैं वो दुआ मांगूंगा। कितनी बड़ी बात जो अल्लाह के नबी की सीरत से मालूम हो रही है कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, बेहद बहुत ज़्यादा, जिस तरह के अल्लाह ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सारे जहां वालों के लिए रहमत बनाकर मबऊस फरमाया है। तो अपनी उम्मत का इतना ज़्यादा ख्याल अल्लाह के नबी चाहते तो वो दुआ अपने हक़ में मांग सकते थे, जिस तरह के पहले के अम्बिया ने अपने अपने हक़ में वो दुआएं मांग ली। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, ऐसे आलम में जबकि नफसा नफसी का आलम होगा, लोगों को अपनी फ़िक्र दामनगीर होगी, सूरज बिल्कुल करीब होगा, हशर का मैदान होगा, वहाँ पर मैं अपनी उम्मत की सिफारिश के लिए उस दुआ को मैंने उठा कर रखा है। पुलसिरात का जो मामला है बड़ा कठिन मरहला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अदक्कु मिनश्शा'r अहद्दु मिनस्सैफ, हर एक को उससे गुजरना है। तलवार से ज़्यादा तेज, बाल से ज़्यादा बारीक। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं उसके बाजू खड़ा होकर अल्लाह से दुआ करूँगा, अल्लाहुम्मा सल्लिम उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले। कुर्बानी आप करते अपनी जानिब से एक, और अपनी उम्मत में जो लोग कुर्बानी नहीं कर पाए अल्लाह के नबी उनकी जानिब से किया करते थे। अल्लाह के नबी की उम्मत पर उस तरह आम अजाब नहीं आएगा जिस तरह पहले की उम्मतों पर जो है आया। तो इस तरह अगर देखा जाए तो बहुत सी बातें मिलती हैं कि अल्लाह के नबी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, चाहते थे अपनी उम्मत को। तो हम क्या दे सकते हैं अल्लाह के नबी को? बस यही दरूद और सलामती का तोहफ़ा है जो अल्लाह के नबी के हक़ में हम मांग सकते हैं कि अल्लाह के नबी पर तो दरूद और सलामती जो है नाजिल फरमा। हम दुआ करें अल्लाह के नबी के हक़ में, मगर उसकी वजह से दर्जात हमारे बुलंद होंगे, नेकियां हमको मिलेंगी, गुनाह हमारे माफ़ होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैहि सलातन, जो कोई मुसलमान एक मरतबा मुझ पर दरूद और सलामती भेजता है, अल्लाह 10 रहमतें उस पर नाजिल फरमाते हैं, 10 गुनाह अल्लाह उसके माफ़ फरमाते हैं, 10 दर्जात अल्लाह तबारक व तआला उसके बुलंद करते हैं। तो मालूम ये हुआ एक मरतबा दरूद पढ़ने के 30 फ़ायदे हैं। 10 गुनाह भी माफ़ हो रहे हैं, 10 दर्जात भी बुलंद हो रहे हैं, 10 नेकियां भी मिल रही हैं, और अल्लाह की 10 रहमतें भी एक मुसलमान पर नाजिल हो रही। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हर एक मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि जन्नत में अल्लाह के नबी का साथ उसको नसीब हो। सहाबा इकराम बड़े खुश नसीब हैं जिनको इस दुनियावी ज़िंदगी में अल्लाह ने अल्लाह के नबी का साथ नसीब फरमाया। इसके बावजूद भी जब अल्लाह के नबी से कोई सवाल वो करते हैं, जिस तरह के काब रदियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी के लिए वज़ू का पानी ला कर रखते थे। रात में अल्लाह के नबी तहज्जुद के लिए उठते थे तो वज़ू के लिए पानी मिसवाक ला कर रखते थे। अल्लाह के नबी को उनकी अदा बड़ी पसंद आई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मांगो क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा, उरीदु मुराफ़क़तक फ़िल जन्नह, अल्लाह के नबी आपके साथ जन्नत में रहना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने पूछा, अब गैर ज़ालिक, क्या इसके अलावा भी तुम्हारी ख्वाहिश है? उन्होंने नहीं, एक ही ख्वाहिश है अल्लाह के नबी की जन्नत में आपका साथ नसीब हो। ये सवाल एक है
दो मुतालबा, एक जन्नत का भी मुतालबा है और जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब हो, तो बहुत बड़ी बात है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औलन्नास बियौमिल क़ियामह अक्सरुहुम अलैहि सलातन, सबसे ज़्यादा करीब मुझसे क़ियामत के दिन वो होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद व सलामती भेजने वाला होगा। तो मालूम ये हुआ जिसको जितनी ज़्यादा मोहब्बत होगी अल्लाह के नबी से, या जो जितना ख्वाहिशमंद होगा अल्लाह के नबी के साथ जन्नत में रहने के लिए, वो उतना ज़्यादा अल्लाह के नबी पर दरूद व सलामती जो है भेजेगा। अल्लाह के नबी ने जो है मुख्तलिफ औकात में बताए हैं। एक तो जो है जुमा का दिन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दिनों में सबसे अफजल दिन जुमा का दिन है, मुझ पर कसरत से दरूद व सलामती जो है भेजा करो। तो जुमा का दिन है। फिर इसी तरह नमाज है, अत्तहियात वगैरह में बैठे हैं हम लोग, तो अत्तहियात में दरूद व सलामती भेजना है। फिर इसी तरह अजान के बाद जो दुआएं मिलती है अजान के बाद, फिर इसी तरह दुआ जब हम कर रहे हैं, उबय इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया ऐ अल्लाह के नबी, मैं जब दुआ मांगता हूँ तो दुआ का 1/3 हिस्सा मैं आप पर दरूद व सलामती भेजता हूँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारे हक में बेहतर है, अगर तुम और इजाफा करो तो और बेहतर है। तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, मेरी दुआ का आधा हिस्सा आप पर दरूद व सलामती भेजता हूँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक है, लेकिन और ज़्यादा करो, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी 3 हिस्से करता हूँ, 2/3 हिस्सा आपके ऊपर जो है दरूद व सलामती भेजता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारे हक में बेहतर है, और ज़्यादा करो तो और बेहतर है। तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, पूरी दुआ आप पर दरूद व सलामती भेजता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तब तो अल्लाह तुम्हारे गमों को दूर करेगा, मुसीबतों को दूर फरमाएगा, तुम्हारी जो दिली मुरादें हैं उस मुरादों को अल्लाह पूरा करेगा। तो मालूम यह है कि एक मुसलमान के दिल में जो इरादा है, जो मुरादें हैं, अगर वो सिर्फ दरूद व सलामती भेजता है अल्लाह के नबी पर पूरी दुआ में, तब भी अल्लाह ताला उसकी मुरादों को पूरा करेंगे। फिर इसी तरह एक मरतबा अल्लाह के नबी मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है, सहाबी आए, न अल्लाह की हम्द व सना बयान की, न जो है अल्लाह के नबी पे दरूद व सलामती उन्होंने भेजी, दुआ मांगी, चले गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया इनको बुलाओ, अजिल हादा, इन्होंने जल्दबाजी की। जब वो सहाबी आए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जब दुआ मांगो तो पहले अल्लाह की हम्द व सना बयान करो, फिर उसके बाद अल्लाह के नबी पे दरूद व सलामती भेजो। जो दुआ मांगना है मांगो, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह क्या करेंगे, तुम्हारी दुआ कबूल फरमाएंगे। तो मालूम ये हुआ एक मोमिन की दुआ कबूल नहीं होती उस वक्त तक जब तक कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलामती ना भेजे। अब अल्लाह ने 2 अल्फाज इस्तेमाल किए, सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सल्ला के माने आते हैं दरूद के, और सल्लिम के माने आते हैं सलामती भेजने के। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी, सलामती कैसे भेजना ये तो हम जानते हैं, दरूद आप पर किस तरह भेजें, सलामती किस तरह भेजना वो जानते हैं। मतलब अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अत्तहियात में पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर अल्फाज हैं, तो अल्लाह के नबी ने खुद सिखाए। तो ये सलामती तो जानते हैं, दरूद किस तरह भेजें। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कहो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो अल्लाह के नबी ने खुद वजाहत फरमाई कि दरूद और सलामती यही है कि तहियात में जब बैठे हो तो तशहुद में जो सलामती भेज रहे हो सलामती है, ये दरूद इब्राहीम में जो है दरूद भेज रहे हो तो यही दरूद व सलामती। अब कई लोगों ने अपनी जानिब से खुद साख्ता दरूद ईजाद किया कि अपनी जानिब से अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। लोग ये कहते हैं कि इसमें दरूद भी सलामती है, खुद साख्ता अल्फाज, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी जानिब से अल्फाज सिखाए हैं। उसी में एक मुसलमान के लिए जो है सवाब है,
अपनी जानिब से इजाज़त ना करें। कई लोग उर्दू ज़बान में ऐसे कसीदे बनाकर माइक वगैरह में पढ़ते हैं, ये भी बिदआत हैं, खुराफात हैं। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और एक मुसलमान दरूद व सलामती नहीं भेजता, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो आदमी खाक आलूद हो, जलील हो, रुस्वा हो, जिसके सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो आप पर दरूद व सलामती नहीं भेजता। कई लोग जो चूमते हैं आँखों को, वो भी इस वईद में आते हैं। चूमने का तस्करा कहीं नहीं है, मौजू किस्म की रिवायत मिलती है, उसमें तस्करा है। किसी भी सही हदीस से अल्लाह के नबी का नाम जब आए तो चूमने का तस्करा नहीं। अल्लाह के नबी का जब भी नाम आए दरूद व सलामती भेजना है। तो ये तो सवाब से भी महरूम रह रहे हैं, बिदआत ईजाद करने की वजह से वो गुनाह। फिर ये जो वईद अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, वो इंसान की नाक खाक आलूद हो, वो जलील हो, जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए, इसके बावजूद भी वो मुझ पर दरूद व सलामती नहीं भेजता। अल बखील मन दुकिरतु इंदह, वो इंसान सबसे बड़ा बखील है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाता है, इसके बावजूद भी वो मुझ पर दरूद और सलामती नहीं भेजता। तो बड़ी सख्त वाइद आई है उसके हक में जो अल्लाह के नबी का नाम सुनता है, इसके बावजूद भी आप पर दरूद व सलामती नहीं भेजता। फिर इसी तरह यहाँ पर एक मसला ये भी है, एक रिवायत में अल्फाज है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मा मिन अहदुम मिनकुम, तुम में से जो कोई मुझ पर दरूद व सलामती भेजता है, इल्ला रद्दल्लाहु अलैहि रूही, अल्लाह मुझ में मेरी रूह को लौटाते हैं, हत्ता अरुद्दु अलैहि सलाम, यहाँ तक कि मैं उनके सलाम का जवाब देता हूँ। तो हदीस के जो अल्फाज है, जो भी तुम सलामती भेजते हो मुझ तक अल्लाह के फरिश्ते पहुँचाते हैं और मैं उस सलाम का जवाब देता हूँ। तो लोगों ने कहा देखो अल्लाह के नबी जिंदा है, हमारे सलाम का जवाब भी दे रहे हैं। यकीनन सारे के सारे अंबिया अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है। अल्लाह ने हराम करार दिया है ज़मीन पर कि उनकी जिस्मों को खाए। हाँ, अल्लाह के नबी भी जिंदा है, अल्लाह के नबी हमारे सलाम का जवाब देते हैं, मगर वो ज़िंदगी बरज़खी ज़िंदगी है, दुनियावी ज़िंदगी नहीं है। इसलिए कि दुनियावी ज़िंदगी होती तो न आपकी नमाज जनाजा पढ़ी जाती, न आपकी तदफीन अमल में आती। अल्लाह के नबी को तो दफन किया गया, अल्लाह के नबी की नमाज जनाजा पढ़ी गई। नमाज जनाजा किनकी पढ़ी जाती है? जिनकी वफ़ात होती है। किनको दफन किया जाता है? जिनकी वफ़ात होती है। तो ये सारे मामलात हुए, अल्लाह के नबी हैं, लेकिन वो बरज़खी ज़िंदगी। यहीं से शिर्क का दरवाज़ा खुलता है कि लोग बरज़खी ज़िंदगी को लाकर दुनियावी ज़िंदगी में मिला देते हैं। इंसान की ज़िंदगी के जो कई मराहिल है, तो बरज़खी ज़िंदगी का मरहला अलग है, उसको लाकर लोगों ने जो क्या किया कि दुनियावी ज़िंदगी से मिलाया। तो दुनियावी ज़िंदगी से मिलाने की वजह से शिर्क वगैरह लोगों के अंदर आया। हाँ, बरज़खी ज़िंदगी में जिंदा हैं, किस तरह है अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानते हैं। तो बहरहाल एक मुसलमान को चाहिए कि एक मुसलमान पर यह लाजिम है कि वो कसरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलामती भेजे। एक तो अल्लाह के नबी से मोहब्बत का बहुत बड़ा इजहार है और साथ ही साथ में सवाब भी है, अल्लाह के हुक्म की तामील भी है। और कौन नहीं चाहता कि अल्लाह के नबी का साथ उसको नसीब हो जन्नत में। तो अल्लाह के नबी ने जो कई आमाल बताए जिसकी वजह से, एक तो यतीम की कफालत, कई आमाल जो अल्लाह के नबी ने बताए कि अना व काफिलुल यतीमी कहातैनी फिल जन्नह, मैं और वो शख्स जो यतीम की कफालत करने वाला है जन्नत में इस तरह होंगे। तो कुछ आमाल अल्लाह के नबी ने बताए जिसकी वजह से एक मुसलमान जन्नत में अल्लाह के नबी के साथ रह सकता है। उनमें से ये भी अमल है कि कसरत से एक मुसलमान अल्लाह के नबी पर दरूद व सलामती भेजे। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।